तो क्या शाह देने जा रहे हैं इस्तीफा और ये सारा का सारा खेल नायडू का? मगर मोदी क्यों हुए तैयार? खबर हुई लीक और भारतीय जनता पार्टी में मच गया घमासान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू अमित शाह का इस्तीफा करा देंगे? आखिर क्यों ऐसी खबरें हैं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह के दिन लदने वाले हैं? आखिर नायडू के प्लान से शाह आश्चर्यचकित और मोदी सहज क्यों दिख रहे हैं? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू के इस प्लान से मोदी तो खुश हैं मगर झटका संघ के लिए भी है? तो क्या संघ और मोदी शाह के बीच की रार और बढ़ेगी? विस्तार से दोस्तों आपको बताता हूं। अंत तक इस वीडियो में साथ बने रहें क्योंकि खबर अहम संवेदनशील भी है। खबर शाह से जुड़ी, संघ से जुड़ी, नायडू से जुड़ी और मोदी से जुड़ी है। दोस्तों, जो बातें इस वक्त छन छन करके निकल करके सामने आ रही हैं, जिसमें सीधे सीधे जो खबर है उसके मुताबिक कि अमित शाह के इस्तीफे पर लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट चंद्रबाबू नायडू ने लिखी है। चंद्रबाबू नायडू, कहा यह जा रहा है कि दरअसल चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र प्रदेश से निकल करके राष्ट्र की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं और अपने बेटे को अपने पार्टी की जिम्मेदारी दे करके आंध्र प्रदेश से वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू आएंगे तो जाहिर तौर पर कोई राज्य के मंत्री तो होंगे नहीं, जाहिर तौर पर कोई छोटा मोटा पद तो संभालेंगे नहीं। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि दरअसल उनकी निगाह देश के गृह मंत्रालय पर है। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि तब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू बने मोदी सरकार की, तो ये खबरें खूब चली कि इस बार गृह मंत्रालय का पद चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं और इसी शर्त पर वो मोदी को समर्थन देंगे, क्योंकि बीजेपी वो 303 वाली 2019 वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि बीजेपी घट करके 330 से घट करके 240 पर आ गई है। तो नायडू की बात पूरी हो सकती है। मगर दोस्तों, दुनिया की कोई भी सरकार कभी भी 2, 3, 4 पद किसी भी पार्टी को, सहयोगी पार्टी को नहीं देती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय होता है, फिनांस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। ये 4 ऐसे मंत्रालय हैं जिनको कोई भी सरकार हमेशा अपने पास रखना चाहती है। अब राज्यों में देखें कि कई बार मुख्यमंत्री के पास ही फिनांस मिनिस्ट्री भी होती है, होम मिनिस्ट्री भी होती है, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री के पास में, मंत्रालय के पास में ईडी भी है, सीबीआई भी है, अब यूटी यूनियन टेरिटरीज की पुलिस भी है। सारी की सारी एजेंसियां इसी के तहत आती हैं और जो आईएएस आईपीएस देश भर के हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग सब गृह मंत्रालय करता है। बहुत सारी चीजें इसके अलावा और भी हैं। लेकिन दोस्तों, कहा यह गया कि अमित शाह के लिए दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने प्लानिंग की और मोदी से डिस्कस किया और दरअसल ये समझाया कि देखो, संघ नाराज है और संघ दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी को लाना चाहता है। अगर गृह मंत्री के तौर से इस्तीफा दिला करके अमित शाह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया जाए तो संघ का वो फॉर्मूला निष्क्रिय हो जाएगा, संजय जोशी के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, संगठन पर दबाव या संगठन को अपने कब्जे में लेने की जो कोशिश संघ की है वो धरी के धरी रह जाएगी। और सरकार में तो आप ही हैं, प्रधानमंत्री तो आप ही हैं। अगर अमित शाह देश के भारतीय जनता पार्टी के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो गृह मंत्री जो भी होगा उन्हीं के हिसाब से तो चलेगा। जाहिर तौर पर देख करके, सुन करके ये प्लान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सहजता वाला प्लान आया। मगर दोस्तों, इतना आसान नहीं है। अमित शाह या बीजेपी खुद भी, भले ही अमित शाह को गृह मंत्री से हटा करके या उनसे पद लेकर के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दे, लेकिन गृह मंत्री का पद तो चंद्रबाबू नायडू को कभी भी नहीं, सपने भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, किसी कीमत पर सरकार गृह मंत्रालय का पद सहयोगी दल को किसी कीमत पर नहीं देना चाहेगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, मगर एक सुगबुगाहट जो उठी कि चलिए मान लिया कि सहयोगी दल को ना दे, लेकिन अमित शाह को दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा करके मोदी एक तीर से कई निशाना साध सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, संघ और बीजेपी के अंदर जो खबरें उन्होंने निकाली है उसे शाह के खेमे के लोगों में अलग तरह की हलचल है। केपी मलिक ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए
बिग ब्रेकिंग देते हुए लिखा, अमित शाह खेल सकते हैं दोहरा दाव। चर्चा है कि शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद एक बार फिर मिल सकता है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय पर चंद्रबाबू की नजर है। कहीं ना कहीं शाह की संगठन की कमान अपने हाथ में लेने की इच्छा भी है। शाह की आपदा में अवसर वाले इस सियासी पैतरे और संघ के दबाव और संजय जोशी का दांव भी पस्त हो जाएगा। इससे इस बात के संकेत मोदी तक पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि नायडू ने क्यों मोदी को शाह के इस्तीफे के लिए तैयार कराया। नारा लोकेश जो कि उनका बेटा है, जाहिर तौर पर अपने ही जीवन में, अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में, जबकि अभी ठीक ठाक तंदुरुस्त सब कुछ है, वही सब कुछ है पार्टी के, इसी बीच में अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उस तरीके से जैसे नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने अपनी जीवन में ही अखिलेश यादव को स्टैब्लिश कर दिया था और टीपू को सुल्तान बना दिया था। दरअसल टीपू वाला किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। नाम किसने दिया था, किसी और दिन आपको इस पर एक शो बताएंगे। तो दोस्तों जैसे अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने स्टैब्लिश कर दिया, तेजस्वी यादव को अपने जीवन में लालू प्रसाद यादव ने स्टैब्लिश कर दिया। राजनीति में ना सही मगर जय शाह को तो अमित शाह ने स्टैब्लिश कर ही दिया ना, बीसीसीआई और फिर आईसीसी। इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस का जो एक साल में 1600 या 16,000% प्रॉफिट वाला, बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों नायडू भी यही चाहते हैं और कोई भी बाप यही चाहेगा, एक स्थिति में जाकर के जब कई बार मुख्यमंत्री बन चुका हो, विधायक रह चुका हो, तो फिर उसकी इच्छा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की होती है। इसमें कोई गलती भी नहीं है, गलत भी नहीं है। लेकिन नायडू जो खेल लेकर के आए वो इस बार तार्किक था और वो खेल कहीं ना कहीं अमित शाह को भी ऐसा एक वक्त के लिए, एक मिनट के लिए तो लग ही रहा होगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो देश का गृह मंत्री, गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। उसके मुकाबले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो कुछ भी नहीं होता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या है, कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। संवैधानिक पद हो ना हो, लेकिन देश का गृह मंत्री होना अपने आप में सब कुछ होना होता है। वैसे भी कहा जाता है कि साहब प्रधानमंत्री के पद पर तो मोदी हैं, लेकिन देश दरअसल अमित शाह ही चला रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों कराया जा रहा है। तो इसके पीछे वही, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संघ और मोदी शाह के बीच किरार को उस एक झटके में खत्म करते हुए, संजय जोशी वाले एपिसोड को भी एक तरीके से खत्म करते हुए और सब कुछ अपने हाथ में लेना। क्योंकि दोस्तों संघ बीते 1-1.5 साल से लगातार इस बात को चाह रहा है कि अब संगठन पर उसका वर्चस्व हो। आप देखें राज्यों में किस तौर पर मोदी और शाह, दोस्तों मुझे याद आ रहा है किस्सा, जब 2013 में 2014 के चुनाव से पहले मोदी और शाह गुजरात से निकलकर दोनों भैया आए केंद्र की राजनीति में, तो किसी ने उनसे पूछा कि, और एक वक्त में अमित शाह की इच्छा थी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की, तो किसी ने उनसे पूछा बाद में जब वो आए, चुनाव जीत गए, कि साहब क्या गुजरात का मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं? तो बोले अब तो मैं मुख्यमंत्री बनाता हूं। हालांकि ये सारी की सारी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड थी, कैमरे पर नहीं थी, कि मैं तो मुख्यमंत्री बनवाता हूं, अब क्यों मुख्यमंत्री बनूंगा। जाहिर तौर पर आप देख लीजिए उठा करके, मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए। क्या वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी अटल और अडवाणी वाली होती और चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक होती, तो इनको तो पिछली लाइन में विधायक दल की बैठक की जो फोटो सेशन होता है, वो चौथी, पांचवी, छठी लाइन की आखिरी रो में इनको जगह मिलती बैठने के लिए, मगर मुख्यमंत्री बने बैठे। क्यों? क्योंकि मोदी और शाह ने जिसको चाहे उठा करके वहां बिठा दिया, शतरंज की उस बेसात पर अपने मोहरे फिट करने की तरह। तो दोस्तों यही संगठन है और इसी संगठन पर वर्चस्व संघ चाह रहा था और कहा यह गया कि इसीलिए संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी को संग लाना चाह रहे। वो जोशी जिसका मोदी से 36 का आंकड़ा आज से नहीं 20 वर्षों से, उससे और पहले से। लेकिन दोस्तों क्या इसकी कीमत पर अमित शाह गृह मंत्रालय का पद छोड़ेंगे? मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मगर इस समय ऐसा हुआ भी दोस्तों, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर अमित शाह ने छोड़ भी दिया, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि साहब अमित शाह कुछ भी रहे, कहीं भी रहें, बीजेपी में उन्हीं का दखल रहता है, वही सारी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया
तो फिर बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में एक सजी सजाई थाली देने जैसा होगा, क्योंकि चुनावी माहौल है बिहार का। बुरी तरह भुनाएगा इसे विपक्ष और ये दिखाएगा कि देखो, देश का एक नाकाम गृहमंत्री, जितना नाकाम गृहमंत्री अब तक कोई नहीं हुआ, इस बार वो देखने को मिला। और फाइनली डर करके, घबरा करके बीजेपी ने, मोदी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। ये खबरें जाएंगी और फिर ये दिखाया जाएगा एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट कि देखिए, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है देश में राज्यों के अंदर शांति बहाल रखने की। मणिपुर लगातार अशांत रहा, गृह मंत्री कुछ नहीं कर पाए। लद्दाख अशांत है, गृह मंत्री खामोश हैं। आतंकवादी हमले कई सारे हुए, गृह मंत्री खामोश हैं। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर पहलगाम हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कुछ नहीं। और अब जब घिरे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, इनको एक बूस्टअप चाहिए, तो फिर इस्तीफा लेकर के एक छवि। यहां तक कि दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष जिस अंदाज में प्रहार करेगा, तो मोदी और शाह को जवाब देना भी मुश्किल होगा। इसीलिए दोस्तों, इंतजार करते हैं कि आखिर होता क्या है। मगर जो इस वक्त खबर आ रही है, उसने तो सबको चौंका दिया है। फिलहाल आप चौंकिए मत, आप इतना जरूर कीजिए कि अपनी राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।